Everyone, today we will discuss about another syndrome that is Wernicke-Korsakoff syndrome. So ये डिजीज या सिंड्रोम थायमीन दैट इज विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से होता है जो मोस्टली अल्कोहलिक्स में मिलता है. The syndrome was first studied by Karl Wernicke and Sergei Korsakoff. The acute Wernicke encephalopathy was described by Wernicke in 1881. Korsakoff ने स्टडी किया था chronic memory problems associated with the syndrome in 1887. Chronic means a disease which prevails for a long time. अभी क्वेश्चन आता है कि अल्कोहलिक्स में थायमीन डेफिशिएंसी क्यों होता है. ये बेसिकली होता है पोर न्यूट्रिशन, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 इन द गट, impaired utilization of vitamin at the cellular level in the body. क्रोनिक अल्कोहलिक कंजम्पशन के वजह से ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स में कमी होती है, उसमें है विटामिन B1 क्योंकि अल्कोहल रिप्लेस करता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन and decreases appetite. However, there are non-alcoholic causes of Wernicke-Korsakoff syndrome. ये cause है malnutrition, starvation, schizophrenia मतलब brain disorder that affects how a person feels, think and behave, anorexia nervosa जो है eating disorder that cause strong fear of weight gain, terminal malignancies that is end stage cancers. ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेवलप्ड हो सकता है ऐसे वुमेन में जिसको हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम डिजीज है. ये डिजीज मेनली मॉर्निंग टाइम में होता है जिसमें इंटेंस एंड परसिस्टेंट नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है जिसके वजह से डिहाइड्रेशन, अल्कोहल, वेट लॉस और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. बेबी फॉर्मूला बहुत बार फीड कराया जाता है जब मदर का मिल्क नहीं मिलता उसको. इस केस में बेबी फॉर्मूला में विटामिन B1 नहीं होने से बेबी को वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है. और कॉजेस of Wernicke-Korsakoff syndrome है inflammatory bowel disease and obstruction, जिसमें inflammation of intestinal wall होता है leading to narrow intestinal tract. AIDS है हमारा systemic disorder जो full body में होता है जैसे tuberculosis and uremia, that is the buildup of toxins in the body as kidney do not function properly. So ये रहे हमारा कुछ causes. Systemic लॉन्ग टर्म डिजीजेस जिसके वजह से वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है. अब आते हैं वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम encompasses two syndrome. उससे पहले एक पॉइंट यहाँ छूट ये सिंड्रोम जो है इज डिस्क्राइब्ड एज क्लिनिकल ट्रायड. उसका मतलब है इसका 3 पॉइंट्स होता है जैसे ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं. इस डिजीज का 3 कोने में से फर्स्ट कोना है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, दूसरा है nystagmus that is involuntary repetitive and rapid eye movement, and तीसरा ataxia that is lack of coordination in muscle movement. आगे चलते हैं. वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम 2 सिंड्रोम को मिला के होता है या बनता है. जैसे मैंने पहले बोला था, एक वर्निक ने बताया था हमें और दूसरा कोर्साकॉफ ने बताया था. सो वर्निक एन्सेफेलोपैथी जिसमें एक्यूट दैट मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए, एक्यूट का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टर्म डिजीज, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए प्रिवेल करता है दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट डिजीज. सो जिसमें एक्यूट कंफ्यूजन होता है जो रिवर्सिबल होती. एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम जिसमें कॉन्फैब्युलेशन होता है दैट इज फॉल्स मेमोरी प्रोडक्शन, मेमोरी लॉस
gait, that is working abnormality is due to lack of coordination in muscle. और ये जो सिंड्रोम है दैट इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये इरिवर्सिबल होता है. इंडिविजुअल विद द सिंड्रोम दैट इज Wernicke-Korsakoff syndrome has ocular disturbances जिसमें पेनलेस विजन लॉस, डिप्लोपिया दैट इज एक ऑब्जेक्ट हमें दो दिखते हैं, स्टारबिस्मस आई मिसअलाइनमेंट होता है, गेट abnormalities जिसमें a person cannot stand without assistance or help of another person, mental status change. As disorder progresses, other symptoms like agitation, anger, hallucination may develop. चलते हैं इसके diagnosis पे. So the diagnosis is made with respect to the history, clinical finding along with the lab tests and imaging. High suspicion is maintained because of severe morbidity, mortality due to delayed treatment. Thiamine administration is started even before the syndrome is confirmed because इसका mortality high है. Treatment, the individual rarely recover fully even with the aggressive treatment. After vitamin B1 is given, encephalopathy जिसका मतलब है brain dysfunction वो gradually improve होता है. Most patients need a long-term care, thiamine supplement and good nutrition food to recover. Even heavy drinkers जो होते हैं वो भी recover कर जाते हैं to some extent with good care. आगे चलते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस में. सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है इसका मेंटल स्टेटस को लेके. ग्लोबल कंफ्यूजन जो होता है वो ग्रेजुअली ठीक होता है विद टाइम. मैक्सिमम रिकवरी में टेक इयर्स एंड इज डिपेंडेंट ऑन एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा छोड़ने के बाद या फिर कंट्रोल करना. Ataxia complications, approximately half of the patient with ataxia symptom recover completely. The other जो incomplete recovery होता है उसमें क्या होता है, रेसिडिवल स्लो होता है, सफलिंग होता है, वाइड बेस्ड गाइड होता है एंड इनएबिलिटी टू टेंडम वॉक. Ocular complications में improvement of ocular abnormality is the most dramatic. That means it is fast after the administration of thiamine. अगर ये ocular abnormality thiamine administration के बाद improve नहीं होता है तभी ये Wernicke-Korsakoff syndrome है या नहीं इसको re-evaluate किया जाता है. Mortality usually occurs secondary to infections and hepatic failure, but some deaths are attributed to defects of prolonged thiamine deficiency. So इसका मतलब ये है कि मोर्टेलिटी होगा थायमीन डेफिशिएंसी के वजह से जो लॉन्ग टर्म है, या फिर हमारा Wernicke-Korsakoff सिंड्रोम के साथ अदर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए या कैंसर जैसे डिजीज हो जाए, उन केस में मोर्टेलिटी हाई हो जाएगा. द मोर्टेलिटी रेट इज 10 to 15% इन सीवियर केसेस. Thank you. Like, subscribe and share.